हमने आज तक युग परिवर्तन देखा नहीं, आज तक प्रलय महाप्रलय देखा नहीं, इसलिए बताना ही संभव नहीं कि महाज्ञानी महायोगी जो भी हैं इनका होता क्या है अप्रोक्ष अनुभव के द्वारा नहीं बताया जा सकता। अवस्था बदलती लेकिन स्मृति नहीं बदलती, वापस प्रकट हो जाती सब सारी सारी स्मृति। उसी से अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान लगाने में कोई बुराई नहीं है, अनुमान भी हमारे लिए ज्ञान का साधन है। तो स्व समानता का नियम आप लगा लीजिए चित्त पर, क्योंकि चित्त की बात हो रही है। स्व समानता का नियम यही कहता है कि कितना भी विलय हो जाए, प्रलय हो जाए, जो भी हो जाए, सारी सारी स्मृति वापस प्रकट हो जाती है, सब कुछ वापस आ जाता है। हाँ, उसको वापस आने में कई युग लग जाएंगे, लाखों करोड़ों साल भी लग सकते हैं पूरा का पूरा वापस प्रकट होने में, लेकिन दोहराता है। नाद है और वो दोहराता ही है। माया में और कुछ होता नहीं है, वृत्ति ही है, वृत्ति में ही चलती माया। सब कुछ पहले ही हो चुका है, जो अभी हो रहा है वो अनंत काल तक दोहराएगा। शायद ही ऐसा कुछ हो जो नया होता हो, तो वही चीज थोड़ी थोड़ी भिन्नता लिए प्रकट होती रहती माया। किसको नया लगता है? ये जो भूल चुका है बेचारा, उसके लिए सब नया है। जैसे बच्चों को हर नई चीज भाती है, उसके पीछे आकर्षित करती है, लेकिन बड़े होने पर वही चीज नीरस होती है। बहुत देख लिया उसको, बहुत खेल लिया, जिससे जान पहचान हो जाती है वो नीरस हो जाता है। जिससे शादी हो जाती है उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। बहुत ज्यादा पहचान हो जाए तो उसमें कोई रस नहीं रहता, उसमें कुछ जानने का या बात करने का भी नहीं रहता। ये चित्त का नियम है, इसलिए ये व्यवस्था कर दी गई है। इसका व्यवस्था कर कह सकते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं, अपने आप हुआ है कि बार बार स्मृति चली जाती है। अगर स्मृति स्थायी हो जाए तो वो रचना पत्थर हो जाएगी, इसलिए बार बार धो दी जाती है और फिर नए अनुभव छपने शुरू हो जाते हैं। वो अब नयापन लगता है, जबकि नया कुछ होगा नहीं। माया में कुछ भी नया नहीं होता, दोहराव होता है। तो जब यदि महायोगी जो है संभाव्य चित्त हो गया तो फिर वो महायोगी नहीं रहा, फिर धुल गया, पूरा साफ हो गया, संभावना मात्र बच गई। अब वो संभावना वापस प्रकट होगी धीरे धीरे। अब वो न महायोगी हुआ है न महाज्ञानी बचा है। वहां सभी का यही होता है, सभी का यही हाल होता है। माया अनित्य है, कुछ भी नहीं बचता यहाँ पे। महायोगी भी नहीं बचता, महाज्ञानी भी नहीं बचता, महादेव भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। और ज्ञान मार्ग की दृष्टि से अगर आप देखें तो पहले से ही वो संभावना ही है, प्रतीत हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति महाज्ञानी है। न वो व्यक्ति है, न ज्ञानी है, न सूझ ज्ञान है। पहले से ही वो संभावना मात्र ही है। संभावना कभी वास्तविकता नहीं बनती, वो हमारा ज्ञान है। माया के स्तर पे हम कह देते हैं कि हाँ प्रकट हो रहा है, होता कुछ भी नहीं है। ये ज्ञान मार्ग का दृष्टिकोण है, जो आप सभी लोग जानते होंगे। कम से कम जो काफी दिनों से बोधि वार्ता में है, उन्होंने ये सब चिंता करना बंद कर दिया होगा कि अब क्या होगा और तब क्या होगा। क्यों? कुछ नहीं होता। जो परम दृष्टिकोण है, परमार्थिक रूप से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए हम कोई ज्ञानी को चिंता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। और जैसे ही हम द्वैत में उतरते हैं या माया के स्तर पर या जगत के स्तर पर उतरते हैं, जहाँ पर अब सत्य बदल गया, जैसे कि सभी जानते होंगे कि संदर्भ बदलते ही सत्य बदल जाता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ वो ज्ञानी वापस प्रकट होगा, वो योगी वापस प्रकट होगा। भाई वो स्मृति दोहराएगी, खेल दिखाई पड़ेगा। किसको? उसी को जो हर खेल का दृष्टा है, अर्थात मुझे। और मैं यही खेल अनंत काल से देख रहा हूँ, अनंत काल तक देखता रहूंगा। मेरी रुचि नहीं जाती, वो नीरस नहीं होता मेरे लिए। क्यों? मेरी कोई स्मृति नहीं है। मुझ में स्मृति की दीवारें नहीं है जो खड़ी हो जाती मेरे आसपास। मेरे लिए हर क्षण नया है, जैसे कभी हुआ ही नहीं। मैं वो शिव हूँ जिसमें केवल गहरा अंधकार है, शून्यता है। और इसलिए मुझे शक्ति का जो गति है, इसमें शक्ति की जो गतिविधि है, इसलिए मुझे बहुत पसंद आती है। इसलिए मैं अनंत काल से देख रहा हूँ। बस मुझे क्या करना, वो दोहराता है या नहीं, मेरे लिए तो सब नया है। इसीलिए जिसको ज्ञान हो गया वो छोटे बच्चे की तरह हो जाता है। या तो वो कहेगा ये सब तो सब हो चुका है, अब क्या बचा है इसमें नीरस। या तो वो कहेगा कि हर चीज नहीं है मेरे लिए, क्योंकि स्मृति के परे चला गया है। जब अर्ध ज्ञान होगा तो व्यक्ति कहेगा सब नीरस है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। जब पूर्ण ज्ञान होगा तो आनंद अवस्था है, अब जो हो रहा है वो सबसे अच्छा है।